हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आज हम लोग लास्ट लेक्चर लेके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि मार्केटिंग सेल्स के कैसे डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, ब्रांडिंग क्या होती है, अच्छे ब्रांड नेम किसको बोला जाता है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, उनके बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा था। मार्केटिंग की फिलोसफीज पढ़ी थी। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स पे उतर आते हैं। दैट इज हमसे पहले पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख सकते हो, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फीचर्स, और फीचर्स किसके, मार्केटिंग के। तो आपको एक बात याद रखनी है, छोटी मोटी कंपनियां होती है ना, वो मार्केटिंग नहीं करती। छोटी मोटी कंपनियां कभी भी मार्केटिंग नहीं करती। मार्केटिंग बताऊं कौन करता है, जो एमएनसी होती है। कौन होती है, एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो क्या करती है, मार्केटिंग करती है। एमएनसी कौन करती है, एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी को, क्योंकि उनको बहुत सारे एक्सचेंज करने होते हैं ना, उनको बहुत सारे क्या करने होते हैं, एक्सचेंज करने होते हैं, इसलिए उनको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपसे कोई भी पूछे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, आंसर क्या दोगे, एमएनसी। बस याद रखना, मार्केटिंग की जरूरत छोटी मोटी कंपनियों को नहीं पड़ती, मार्केटिंग की जरूरत एमएनसी को पड़ती है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो एमएनसी एक्सचेंज, एमएनसी एक्सचेंज, एमएनसी एक्सचेंज। बोलो याद रखोगे क्या, एमएनसी एक्सचेंज। सबसे पहले आता है एम से, दैट इज क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, सिंपल सी बात है। मार्केटिंग का मतलब ही यही हो जाता है कि कंज्यूमर की नीड्स को पता करके उसको फुलफिल करना। कंज्यूमर की नीड्स को पता करके उसको फुलफिल करना, इसका मतलब क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। आपको वही चीज प्रोवाइड करानी है जो मार्केट की डिमांड है। आप वो बना रहे हो जो आपको पसंद है, नहीं बिकेगा। आप वो बनाओ जो मार्केट आपसे चाहता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। बात समझ आया, तो क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। बोलो बात समझ में आया। अगला कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एन से, दैट इज नीड्स एंड वांट्स। कौन सा हो जाएगा, एन से हो जाएगा नीड, नीड एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स, मार्केटिंग पता है क्या है, कस्टमर की नीड और वांट्स क्या है, ये पता करो और फुलफिल कर दो, बस यही मार्केटिंग है। कंज्यूमर को क्या चाहिए, अभी पता है, जस्ट एक एग्जांपल, मेरे पास बैंक वाला आया था, तो है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैंक जा सकूं, तो बैंक ने सर्विस निकाल रखी है कि बैंक वाला आपके घर पे ही आ जाएगा। बैंक वाला आपके, तो ये कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा है ना। मतलब बैंक का काम करना इज नॉट अ बिग डील। बैंक जाने में जो जोर आता है अपने बिजी शेड्यूल को छोड़ के, दैट्स अ बिग डील। तो बैंक ने बोला कोई बात नहीं, हम आपके घर पे एजेंट भेज देंगे। आप पैसे जमा नहीं करा सकते, हम आपके घर भेज देते, आप उसको पैसे दे दो, वो जमा कर देगा। आप चेक नहीं लगा सकते, आप बता दो, हम आपके घर से चेक कलेक्ट कर देंगे। बात समझ में आई। ये था नीड्स एंड वांट्स, जो आपकी जरूरत है उसको हम पूरा करके दे रहे हैं। एम एन सी एक्सचेंज, एम से कौन सा हो गया, मार्केटिंग ऑफरिंग। एन से कौन सा हो गया, नीड एंड वांट्स। उसके बाद हो गया एमएनसी, कस्टमर वैल्यू। क्या बोलेंगे अपन, कस्टमर वैल्यू। बोलो बात समझ में आए, ध्यान से सुनना। क्या हो जाता है, अगर कोई कस्टमर कोई भी गुड्स खरीद रहा है, तो आप एक बात समझ के चलो, कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स खरीद रहा है, तो वो गुड्स तभी खरीदेगा जब उसकी नीड्स फुलफिल हो जाए। हाँ सर, ये तो आप बता ही चुके हो। दूसरी बात ध्यान से सुनना, उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं और कॉस्ट कम लग रही है, उसकी नजर में। किसकी नजर में, बैंक की नजर में। इफ आई एम यूजिंग दिस स्मार्ट बोर्ड, तो मैंने इस स्मार्ट बोर्ड को तभी खरीदा होगा जब मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई होगी, यार जितने का ये मिल रहा है ना, उससे ज्यादा तो मैं इससे आउटपुट ले ही लूंगा। आईफोन मैंने खरीदा 1 लाख रुपए का, मुझे लगता नहीं यार वर्थ है, यार मैं तो 1.5 लाख में भी खरीद लेता। ये होता है कस्टमर वैल्यू। क्या हो जाता है, कस्टमर, यानी कि कस्टमर को ये चीज फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे जो मिल रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट आई एम पेइंग। बात समझ। कभी कभार हम कुछ मूवीज देखकर आते हैं, बोलते हैं ना पैसा वसूल मूवी, इसका मतलब इसके 300 क्या 400 भी दे देता। ये होती मार्केटिंग। बात समझ में आए। और लास्ट हो जाता है दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। कौन सा हो जाता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। बात समझ में आए, यानी कि
कंज्यूमर से नीड्स पूछते रहना है और सेलर को वो नीड्स फुलफिल करते रहना है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? ये आपके कौन से हो जाते हैं? फीचर्स। तो आपसे कोई भी पूछ लेता है कि मार्केटिंग के फीचर्स कितने हैं, तो क्या आप आंसर दे सकते हो? मुझे बताओ। हाँ सर, MNC एक्सचेंज, MNC एक्सचेंज, MNC एक्सचेंज, MNC एक्सचेंज। रिपीट कर दो, MNC एक्सचेंज। बोलो क्लियर है? MNC एक्सचेंज क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो इसके जैसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो होता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। कौन सा? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत हमारी सरकार को पड़ी थी जब 2016 के बाद जीएसटी आया था। क्या आया था? जीएसटी। तो सरकार ने जीएसटी आते टाइम मार्केटिंग करी थी 5 पिलर। जीएसटी 5P, वैसे तो 4P होते हैं ना, हमें याद रखना है जीएसटी 5P मार्केटिंग करी थी उन्होंने। कितनी करी थी? जीएसटी 5P। क्या याद रखना है आपको? जीएसटी 5P। और सबसे पहले मैं आपको इनके नाम याद कराता हूं। नंबर 1, गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अगर आज आपको कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा? उस मार्केट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। हाँ या ना? मान लो मैं नया अपना पिकल बॉल का कोर्ट खोलना चाहता हूं, तो क्या खोल लूं? क्या क्या है, मतलब आपको लग रहा है उसके अंदर सेल्स है, यानी कि लोग आ रहे हैं, तो आपने बोला हाँ सर ट्रेंडिंग है, पहले नहीं था इतना। मैं गोल्फ का खोल लूं? नहीं सर गोल्फ मत खोलो, रग्बी मत खोलो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खोल लो, पिकल बॉल आजकल बहुत चल रहा है, बास्केटबॉल भी चल रहा है, ये सारे आप कर सकते हो। बात समझ में आया? मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं कहीं ऐसी जगहों पे जहां मुझे रिटर्न मिले, तो डेफिनेटली सर कुछ ये चीजें हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आजकल बहुत चल रहे हैं, ट्रेंडिंग है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो पहला कौन सा हो गया? गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बात समझ आया? बात समझ में आया? उसके बाद याद रखना, ऐसे हो जाता है स्टोरेज। स्टोरेज से आपको याद रखना है वेयर हाउस। पता है वो मैन्युफैक्चरर, वो सेलर हमेशा प्लस पॉइंट में रहेगा जिसके पास स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल है। जब पीक सीजन था उसने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर ली, और जब कोई और बेच नहीं रहता वो आदमी बेच सकता है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है? स्टोरेज कर रखा है। मैं वेस्टेज से भी बच गया और नॉन पीक सीजन में मैं गुड्स को भी सप्लाई कर पा रहा हूं। जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है ना कि यार इस दुकान पे ये सामान नहीं मिलेगा, इस दुकान पे ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, मैं डीमार्ट चला जाता हूँ और डीमार्ट में मुझे सब मिल जाता है। बताओ ऐसा क्यों? जो नॉन प्रोडक्टिव सीजन होते हैं वहां पर भी क्यों मिलता है? बिकॉज दे स्टोर द थिंग्स। बात समझ में आया? जो बिक गया सो बिक गया, नहीं तो वो क्या कर लेते हैं? स्टोर। मान लो दिवाली का टाइम था, मैंने लाइट्स वाइट्स इतनी सारी लगाई थी बेचने के लिए, लेकिन कुछ बच गई, तो मेरी वेस्ट हो रही है, कहाँ रखूं उनको? लेकिन अगर मेरे पास स्टोरेज होगा तो मैं अगले साल उनको यूज कर सकता हूं। तो स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके किसका पार्ट हो जाता है? मार्केटिंग का। GST। टी से आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। टी से कौन सा आ जाता है? ट्रांसपोर्टेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। Amazon जैसे अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है, डोमिनोज अपना यूज करता है। तो आपको पता है डोमिनोज की साइट पे पिज्जा सस्ते मिलते हैं एज कंपेयर टू जोमेटो पे। डोमिनोज की साइट पे पिज्जा सस्ते हैं और जल्दी भी आता है। द रीजन इज उसका ट्रांसपोर्टेशन खुद का है। तो जिनका खुद का ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पे आप लोगों को थोड़े से बेनिफिट ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि आप कंज्यूमर तक वो गुड्स थोड़ी जल्दी स्पीड में पहुंचा पाते हैं। बोले बात समझ में आया? तो हमने बात करी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या हुआ? GST 5P। GST 5P, GST 5P। अब अपन बात करते हैं किसकी? 5P की। अब मुझे बताओ, 4P तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही रखे, नाम बता दोगे एक बार कौन कौन से था? पहला प्राइस, नंबर 2 प्रमोशन, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक हो जाता है प्रोडक्ट डिजाइन आएगा यहां पे, और यहां पे आ जाएगा फिफ्थ पैकेजिंग, जो मैं आपको अगली पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो आप लोगों से पूछे जाते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आप देखो 8 तो मेरे साथ साथ ऐसे ही याद कर लोगे। कितने याद कर लोगे? 8। कैसे याद हुए? GST 5P। कैसे याद हुए? GST
T5P, जरा बताना क्या क्या थे। जी से गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एस से स्टोरेज, टी से ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? कितने हो गए आपके टोटल? 8। कितने याद हो गए? 8। 2-3 आप एक्स्ट्रा और याद कर सकते हो। सिर्फ मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर करने से काम नहीं चलेगा। गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन के बाद हमें उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि हमारे काम की कितनी है। बात समझ में आया? आपने मार्केट में इंफॉर्मेशन ले ली कि इंडिया में कौन सा स्पोर्ट ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्या सिर्फ इतना ही काम का था क्या? नहीं, इनमें से कौन सा चल रहा है, स्टेट वाइज कौन सा है, सिटी वाइज कौन सा है, पूरे कंट्री में कौन सा प्रमोटेड है। तो एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन। उसके अलावा क्या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट? यस और नो? तो ये भी कहां पे आ जाता है हमारे, किस में आएगा? ये भी हमारे मार्केटिंग के फंक्शंस में आएगा। टोटल कितने फंक्शंस याद हो गए हम लोगों को? 10। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से फंक्शंस हमारी एनसीईआरटीज में दे रखे हैं जो हम लोग पढ़ सकते थे। देखो ध्यान से सुनना, हम लोगों ने बात करी मार्केटिंग के फंक्शन, तो ध्यान से सुनना। जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं, तो चाहे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सबसे पहले हमें इन सबसे ऊपर एक और काम करना पड़ेगा, वो होता है मार्केट प्लानिंग। समझना मेरी बात को। आपने सबसे पहले बोला जी से क्या है? गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो कहां गैदर करने जाओगे, कितने लोग जाएंगे, कितने समय में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? मार्केट की प्लानिंग। प्लानिंग करोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और सारी चीज करोगे। बोलो बात समझ में आ गया? अब एक और चीज ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, जब भी आप एनबीसी जाते हो तो कॉफी का टेस्ट सेम होता है या हर बार बदलता है? जब आप थम्सअप पीते हो तो हर बार उसका टेस्ट सेम आ रहा है या थम्सअप का टेस्ट ही बदल रहा है? आज ज्यादा मीठी होगी थम्सअप, सेम हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कर रखा है स्टैंडर्डाइजेशन। ये चीज हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ी है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो ये लोग क्या कर देते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कर देते हैं और सेम चीज ये फॉलो करते हैं। ये भी मार्केटिंग का क्या है? फंक्शन। आपको पता है कभी आप थड़ी पे चाय पीने जाना, पता है वो ब्रांड कभी क्यों नहीं बन पाता? द रीजन इज उसका टेस्ट चेंज होता है। कैसे? कभी ज्यादा शक्कर, कभी कम शक्कर। लेकिन हम एनबीसी जाते हैं, एलओसी जाते हैं, डोमिनोज जा रहे हैं, बर्गर फार्म, बर्गर किंग, इनके टेस्ट कभी चेंज क्यों नहीं चेंज हो रहे? क्योंकि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। दैट्स क्रिएट अ ब्रांड। बात समझ में आया? कितने हो गए? मार्केट प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, एनालाइज, ब्रांडिंग। 1 2 3 4 और ये 8। टोटल कितने हो गए? 12। बोले बात समझ में आया? इसके साथ साथ ब्रांडिंग। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, सोचो लास्ट एक छोटी सी चीज। अगर मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूं और उसी के बाद में आपको सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो क्या ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब एक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? इसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। क्या बोलते हैं? या फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बोलो बात समझ में है? ये भी क्या हो जाता है? आपका मार्केटिंग का एक फंक्शन हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आया? ठीक है, हाँ जी सर बात समझ में आ चुकी है। चलिए देखते हैं, यहां तक आया? क्लियर है सबको? डन है? ठीक है, ये क्या आते हैं? मार्केटिंग के फंक्शंस। आगे देखो, एक होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा होता है? इसके अंदर एक टॉपिक आता है चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो पूछा भी जाता था कि हमें कौन सा चैनल यूज करना चाहिए। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि कितने चैनल्स होते हैं। तो 2 चैनल होते हैं। कितने होते हैं? 2। सर कौन कौन से? पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोला जाता है जीरो लेवल। डायरेक्ट को क्या बोलते हैं? जीरो लेवल। और इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? इसमें 3 होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। बोले बात समझ में आया? क्लियर है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को क्या बोलते हैं? जीरो लेवल। और इनडायरेक्ट में कितने होते हैं? लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ जी सर बात तो समझ में आ गई। आप समझा भी दो। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैन्युफैक्चरर से सीधा गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, बीच में
कोई नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो लेवल। जैसे बर्गर फार्म, बर्गर किंग, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, क्या ये खुद गुड्स बनाते हैं? फिर क्या होलसेलर को बेच रहे हैं? बना कौन रहा है? ये खुद। बेच किसको रहे हैं? कंज्यूमर। बीच में कौन? कोई नहीं। इसको बोलते हैं जीरो लेवल। क्या बोलते हैं? जीरो लेवल। बोलो बात समझ में आई? इसको बोला जाता है आपका क्या? जीरो लेवल चैनल। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात समझ में आ चुकी है। अगला देखो, उसके बाद अपन ने बात करी 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। अब पहले अपन बात करेंगे 1 लेवल की। किसकी बात करेंगे अपन? 1 लेवल की। यानी कि आपकी बात बीच में कौन है? एक जना। कितने जने हैं बीच में? एक जना। यानी कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, और रिटेलर से कहां पे? कंज्यूमर। बीच में कितने लोग हैं? एक। कौन? रिटेलर। इसको क्या बोला जाता है? हमारा 1 लेवल चैनल। क्या बोला जाता है? सर इसका कोई एग्जांपल? हाँ, सरस का दूध। सरस का दूध कहां बनता है? फैक्ट्री पे। और सुबह सुबह कहां दे जाता है? डेयरी पे। तो डेयरी जो है वो क्या होलसेलर है? कौन है वो? रिटेलर। तो कितने लेवल हो जाते हैं? 1 लेवल। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर। बीच में कितने लोग हुए? बीच में आपके हुए 2 लोग। कितने लोग हुए? 2 लोग। इसको बोलते हैं 2 लेवल। अब आता है 3 लेवल। देखो, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर। बीच में कितने लोग हुए? 3 लोग। बोलो बात समझ में आया? एजेंट क्या होता है? देखो मैं आपको बता देता हूं। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती है ना, जैसे मान लो पेन की है, पेंसिल की है, तो मैन्युफैक्चर के पास सीधा होलसेलर नहीं पहुंचता। उनसे बीच में कौन होता है? डीलर्स होते हैं। जैसे रेनॉल्ड्स हो गई, कैमलिन हो गई, या बड़ी बड़ी जो कंपनी रिलायंस हो गई, तो ये कोई होलसेलर से डील नहीं कर पाते। इनके कौन होते हैं? एजेंट्स होते हैं, ऑथराइज, और वही बिकवाते हैं। ध्यान है, आपने सुना है हमारे पास बीकाजी की एजेंसी है? तो ये एजेंट्स होते हैं जो सीधा कंपनी से क्या ले लेते हैं? एजेंसीज ले लेते हैं, और फिर सेल करते हैं किसको? होलसेलर। जैसे मान लो बीकाजी कंपनी, मेरे पास इसकी क्या है? एजेंसी। तो मैं बेचूंगा होलसेलर्स को। बता देखो कितने चाहिए? 20 कार्टून, ये ले। 40 कार्टून, ये ले। 100 कार्टून, ये ले। फिर वो बेचेगा अपने रिटेलर्स और फिर कंज्यूमर्स। बोलो बात समझ में आया? ये हो जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो बात समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? बात समझ में आया? प्रोडक्ट के अंदर आप इतना ही याद रखोगे, मोर देन इनफ है। आई होप आपको ये सारी लिख लिया, ये कॉपी हो गया, ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा कभी कभार है ना 1 मार्क के लिए आपसे ये पूछा जाता है। देखो ये एक छोटी सी मैं बता देता हूं आपको। इसको वर्ड बोलते हैं ईओक्यू। क्या बोलते हैं? ईओक्यू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? ईओक्यू। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 इंटू आर इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। 2 इंटू आर इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। ईओक्यू का मतलब सीख लो, फॉर्मूला याद कर सकते हो। इसके अलावा आपको डिटेल निकालने की जरूरत नहीं होती, बस इतना ही काफी है। जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो ये क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, यानी कि कितनी करेंगे? ईओक्यू करेंगे। सर क्यों? बच्चे क्योंकि मैं एक साथ अगर सारा मंगा दूंगा ना, अगर एक साथ मंगा दिया तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा और स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर मैं थोड़ा थोड़ा मंगवाऊंगा ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो लाने ले जाने का खर्चा, चक्कर बढ़ जाएंगे। सोचो मुझे 1 लाख स्टॉक चाहिए, दिल्ली से एक बार में 1 लाख मंगा लिया तो स्टोर करना बड़ा मुश्किल है। इंश्योरेंस चाहिए, चूहे कुतर जाए, कुछ हो जाए, बरसात में भीग जाए। तो फिर बोला इतना सारा मंगवाया क्यों जब तेरे को पता था? तो मैंने कम कम मंगवाया जितनी जरूरत थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार है तो ट्रक वाला कितनी बार पेमेंट लेगा? 10 बार, चक्कर 10 लगे ना। तो मैं स्टोरेज बचाने चाहता हूं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। एक बार में मंगाता हूं तो स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मंगाऊं कितना? इसके लिए एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब भी आप ईओक्यू पे ऑर्डर करोगे ना, तो आपकी कॉस्ट हमेशा कैसी आएगी? मिनिमम आएगी। ईओक्यू के अलावा हमेशा ज्यादा आएगी। तो जब भी एक बिजनेस वाला ऑर्डर करता है तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करता है? ईओक्यू ऑर्डर करता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बोलो बात समझ में आए? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आए? अगर मैं सारे टॉपिक लिख कर दे दूं जो जो हमने पढ़े हैं, सारी चीजें चैप्टर को कंप्लीट करा है, तो मैं आपको बताता हूं ये सारे, और आपको ध्यान किस किस पे देना है। एग्जाम में यही मिलेंगे। 2-4 इधर उधर टॉपिक दिख जाए तो डरना मत, इनके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। लो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है,
मार्केटिंग के फीचर्स फॉर एमसीक्यू, मार्केटिंग के फंक्शन फॉर एमसीक्यू, मार्केटिंग की फिलॉसफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, पैकेजिंग 4 मार्क्स के लिए, उसके बाद प्राइस और फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस, ब्रांडिंग, ये जैसे जैसे मैं नीचे जाते जा रहा हूं थोड़ा कम होता जा रहा है, उसके बाद पब्लिक रिलेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे, पैकेजिंग के अंदर भी हम लोगों ने वो पढ़ा था बहुत अच्छे से, क्या क्या उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स, एडवांटेज और साथ साथ में लेवल, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? क्लियर है? इस तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके चलोगे, ठीक है। ये टॉपिक लिखे हैं मैंने, कोई अंदर की बातें नहीं लिखी, ठीक है। और साथ साथ में एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो जो चीजें थी आप देखते हुए चलोगे, जो मैंने आपको बता दी थी, जैसे ये इम्पर्सनल होती है, पेड होती है और स्पॉन्सर्ड होती है। कैसी होती है? स्पॉन्सर्ड होती है। बात समझ में आया? ठीक है। दिस वाज योर चैप्टर, आई होप आपने कंप्लीट करा होगा। कोई और चीज आपको कुछ डाउट रहता है, कोई टॉपिक रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।